नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम सभी 2D फिगर और 3D फिगर के सभी प्रकार के फार्मूले हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले 2D आकृतियाँ। 2D आकृतियाँ मतलब 2 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें 2 आयामी आकृतियाँ होती हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो 2D के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग। वर्ग मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे कि ये तुम्हारा वर्ग बना, इसकी सभी भुजाएं मान लो ए सेंटीमीटर की हैं। कितनी? ए सेंटीमीटर। इसकी सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिमाप होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योग। इसमें 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए यानी कि 4a। इसका परिमाप क्या होता है? 4a। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए भुजा है इसके तो ए स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण होता है यहाँ पे a√2, क्योंकि इसका जो वर्ग होता है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यदि हम विकर्ण यहाँ से खींच देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ जाएगा तुम्हारा? a√2, यानी कि इसका कर्ण क्या बराबर क्या होता है? a√2 होता है। उसके आगे हम देखते हैं आयत। आयत की क्या खासियत होती है? आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा मान लो कि इसकी लंबाई क्या है? लेंथ l है, और चौड़ाई क्या है? ब्रेथ है, तुम्हारी आपकी चौड़ाई होगी। यानी कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है इसमें। और परिमाप माने, यानी कि जो परिमाप होता है इसका, ये बॉर्डर वाला एरिया, यानी कि सभी भुजाओं का योग, यानी l प्लस b प्लस l प्लस बी, यानी कि 2l हो गई 2b हो गई, यानी कि 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? l प्लस बी। उसके बाद क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा। विकर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारा? अंडर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये कर्ण हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लग जाएगा तो ये तुम्हारा विकर्ण आ जाएगा। विकर्ण बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा कौन सा फिगर है? वृत्त। कौन सा है? वृत्त। यानी कि जो वृत्त और गोला, यानी कि वृत्त जो होता है 2D फिगर है। कौन सा फिगर है वृत्त? 2D फिगर, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर है, जबकि गोला जो होता है 3 डायमेंशनल फिगर है। देखो वृत्त में ये क्या होती है? आपकी त्रिज्या होती है। केंद्र से किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु को मिला देने पे वो त्रिज्या बनती है। व्यास जो वृत्त के केंद्र से होता है होकर के जाता है, व्यास d होता है। इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr जो परिधि होती है बाहरी पोर्शन, इसको निकालने के लिए 2πr। और क्षेत्रफल, यानी कि जो अंदर का भाग होता है, ये क्षेत्रफल होता है। किसी भी फिगर में अंदर का जो भाग होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? πr स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका फिगर कौन सा है? त्रिभुज। कौन सा है आपका? त्रिभुज। त्रिभुज आपके कोणों के आधार पे होते हैं और भुजाओं के आधार पे होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, यानी कि त्रिभुज का परिमाप, यानी कि ऐसे ये सभी त्रिभुजों के लिए हैं, यानी कि जिसकी लंबाई आपको दी गई है और चौड़ाई दी गई है। जैसे यहाँ पे आपका ये त्रिभुज है, इसकी लंबाई सभी अलग अलग दी गई है, मतलब इसकी लंबाई a हो गई, ये b हो गई, यानी कि ABC, यानी कि लंबाई अलग दी गई, ये भुजा अलग दी गई और ये भुजा अलग दी गई। तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई हैं। तो इसमें इसका क्या हो जाए? भुजाएं ये होगी, इसकी ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब वो त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। यहाँ परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 b इंटू एच, यानी 1/2 आधार गुणित लंब। 1/2 आधार यहाँ b हो गया, लंब कितना हो गया? h। ये सभी त्रिभुजों के लिए हैं। एक होता है हीरोइन फॉर्मूला, आपको a दिया गया है, b दिया गया है और c दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब अलग अलग दी गई हैं, तो हम हीरोइन फार्मूला लगाते हैं, इसको हीरोइन फार्मूला कहते हैं। इसका पहले हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस, यानी सभी भुजाओं का योग करके आधा कर दो तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हम उसके बाद अर्ध परिमाप निकालते हैं, उसके बाद अंडर रूट लगा के s माइनस a, पहले अर्ध परिमाप के, फिर अर्ध परिमाप में पहली भुजा घटा के गुणे में, फिर अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा घटा के गुणे में,
और अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटा के सभी का गुणा कर लेते हैं। उसके बाद अंडर रूट लगा रहता है, अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्षेत्रफल आ जाता है सभी त्रिभुजों के लिए। उसके बाद 1 बाय 1 देखेंगे भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है आपका? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। क्या है? सभी भुजाएं बराबर, मतलब ये है, ये इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। इसका क्षेत्रफल होता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर, 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ये त्रिभुज तुमको दिया गया है, हाँ, इसकी भुजा एक है, ये बराबर भुजाएं हैं ए, ठीक है, ये जो, हाँ, ये तुम्हारा बी आधार हो गया, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, यदि मान लो ऊंचाई दी गई है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, सिंपल फार्मूला लगा देंगे। दूसरा हम लगाएंगे 1/2 बी गुणित अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, ये फार्मूला लगाते हैं। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है? b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी जो a होते हैं भुजाएं a है, जो दोनों बराबर भुजाएं हैं, b जो है जो आधार होता है, यानी a हमारी समान भुजाएं हो गई, b तुम्हारा क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु। विषमबाहु मतलब कि जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हों। अभी ऊपर बताया है, इसका पहले हीरोइन फार्मूला लगाते हैं। क्या निकालते हैं? हीरोइन एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? इसका अर्ध परिमाप क्या है, यानी कि टोटल सभी भुजाओं का योग करके उसको 2 से भाग कर देना है, यानी अर्ध परिमाप निकल आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज, यानी कि जो तुम्हारा आयत जो होता है, हाँ, यानी कि जो आयत होता है उसको हम धक्का दे देते हैं तो वो आपका समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी हल्का झुका हुआ आयत, हल्का झुका हुआ आयत, ये होगी ए और बी हो गई, ठीक। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि ए, हाँ, ए हो गया, हाँ, ए इंटू, हाँ, ए और ए, यानी ए प्लस बी और बी भी हो जाएंगे, यानी ठीक, यानी 2a + b, ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा परिमाप। परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। और इसका जो एरिया होता है अंदर का पार्ट, ये क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया क्या होता है? b इंटू एच, बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित ऊंचाई इसका फार्मूला हो जाएगा। हाँ, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि लंबाई गुणित ऊंचाई। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जो वर्ग होता है उसको हम यदि धक्का दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो तुम्हारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, हाँ, ये हो गया इसे, हाँ, यानी हल्का झुका हुआ, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसके जो समचतुर्भुज के होते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है। इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? ये सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 है, यानी कि सभी भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। विकर्ण d1 और d2 है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 और d2, 1/2 d1 d2 इसका क्षेत्रफल होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में आपका क्या होता है? हाँ, यानी कि जो एक पेड़ होता है समांतर होता है, ये ऐसे, क्या होता है? एक पेड़ आपका समांतर होता है, ये वाला आपका क्या है? समांतर है, आमने सामने वाला, ठीक। इसकी ऊंचाई क्या है? ये मान लो आपकी ऊंचाई होगी, इसकी h ऊंचाई होगी, तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं का योग। मान लो इसकी लंबाई a है, इसकी भुजा b है, यानी b है, तो a + b 1/2, हाँ, 1/2 a + b इंटू h, यानी, हाँ, यानी जो तुम्हारा a + b दोनों जोड़ देते हैं और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देते हैं, आ जाता है तुम्हारा इसका क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद आके 3D आकृतियाँ देखते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। अभी तो हम 2, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसमें हम क्या निकालते हैं? इसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल, आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम घन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? घन। हाँ, घन में, हाँ, ये ऐसे जैसे कि घन की ये होती है, तुम्हारी भुजाएं सभी बराबर होती हैं। घन ऐसे 3D आकृति है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसका विकर्ण क्या होता है? a√3। क्या होता है? a√3 इसका विकर्ण होता है। हाँ, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
हाँ, यानी कि ये यानी कि चारों भुजाओं जो सामने दिखाई पड़ती हैं उनका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ऊपर और नीचे का हम नहीं निकालते हैं। हाँ, यानी ऊपर वाला भाग और ये वाला भाग और जो नीचे रखा हो उसका भाग नहीं निकालते हैं, सभी भुजाओं का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि ऊपर और नीचे का भी जोड़ देते हैं तो वहाँ पर टोटल सरफेस हो जाता है। टोटल सरफेस क्या होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इसका आयतन क्या होता है, भुजाघात 3 यानी कि a³। उसके बाद देख लेते हैं हम घनाभ। क्या देख लेते हैं, घनाभ। घनाभ में क्या होता है, हाँ घनाभ जैसे तुम्हारा बक्सा होता है, क्या होता है, बक्सा, ऐसे ऐसे ये होते हैं। इसमें लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। मान लो लंबाई h है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है। इसका विकर्ण बराबर √LA² + B² + H², √LA² + B² + H²। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, चारों क्षेत्रफल आ जाएंगे, ऊपर और नीचे का नहीं आता, यानी कि 2, हाँ 2h और l + b ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे याद करने के लिए l + b, हाँ l + b और आगे h लिख दो, यानी h ब्रैकेट के बाहर रहता है। कहाँ रहता है, h ब्रैकेट के बाहर रहता है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। हाँ, उसके बाद इसका आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये इसका आयतन हो गया। आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या होता है, बेलन। क्या देख लेंगे हम, बेलन। बेलन ये आकृति होती है ऐसे, क्या होती है, बेलन हो गया। बेलन का सबसे पहले रेडियस, ये जो होती है यहाँ पे ऐसे नीचे टाइप बना होता है, ये रेडियस होती है, और ऊंचाई ये h ऊंचाई होती है, ये रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrs, क्या होता है, 2πrs पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हाँ उसके बाद यानी कि 2πr इसका होता है, नीचे वृत्त टाइप में बना होता है। हाँ, इसका क्या होता है, 2πr होता है, और ऊंचाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πrs तो मान लो क्षेत्रफल हो ही रहा, 2πrh, और ऊपर नीचे का भी हम जोड़ देते हैं। ऊपर नीचे देखो πr², ऊपर है πr², नीचे तो क्या होता है 2πr²। अब 2πr कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, r + h बच गया तुम्हारा। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद इसका आयतन क्या होता है, πr², नीचे का आयतन ये πr²h इसका आयतन, तो πr²h। उसके बाद देख लेते हैं शंकु। शंकु क्या होते हैं, शंकु, ये ऐसे आपका शंकु बनता है तुम्हारा। ये आपका शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l होती है, ये ऊंचाई तुम्हारी ये वाली, हाँ ये होती है तुम्हारी, ये ऊंचाई होती है, ये तुम्हारी त्रिज्या हो जाती है, शंकु की त्रिज्या हो जाती है इसकी। हाँ, तिर्यक ऊंचाई यानी L², ये तुम्हारा ऐसे 90 डिग्री बनता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये आधार होता है। यानी L बराबर क्या होता है, r² यानी कि आधार स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा h² ऊंचाई का। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। हाँ, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πrl तो इसका होगा ही होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, πrl प्लस नीचे जो वृत्त बनता है वो उसमें जुड़ जाता है, यानी कि πrl प्लस πr², हम πr कॉमन ले लेते, l + r ही आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h आयतन हो गया। उसके बाद गोला, गोला भी आपका 3 डायमेंशनल आकृति है, वृत्त था तो मैं 2 डायमेंशनल आकृति, गोला तुम्हारा 3 डायमेंशनल आकृति। ये तुम्हारा गोला हो गया। गोला की त्रिज्या क्या है तुम्हारी, r है, क्या है, r हो गई त्रिज्या। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², क्या होता है, 4πr², और इसका आयतन क्या होता है, 4/3 πr², 4/3 πr²। उसके बाद देख लेते हैं अर्धगोला। क्या देख लेते हैं, अर्धगोला। हाँ, ये अर्धगोला, ठीक। इसकी रेडियस r होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो कटा हुआ ऊपर वाला नहीं ले रहे हैं, इसका यही हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा 2π, यानी पूरा कटा है, इसका आधा कर ले 2π। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसका ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 2πr² तो है ही तुम्हारा, 2πr² तो है ही। ऊपर देखो एक वृत्त और बन रहा है, तो इसका क्या हो जाता है πr², क्या हो जाएगा ऊपर πr², यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3πr², क्या हो जाएगा 3πr², ये बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका आयतन। आयतन क्या होगा तुम्हारा, आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसका तुम्हारा क्या हो रहा था 4/3, इसका आधा कर लेंगे 2/3 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ देखो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है और ऐसे 3.14 होता है। ठीक है, इस प्रकार तुम्हारे इस 2D और 3D के सभी फार्मूले आपके कवर हो गए। यदि वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, कमेंट करना, और अच्छे से आप देखिए, 2-3 बार रिवीजन करें तो आपको हमेशा के लिए फार्मूला याद हो जाएगा। धन्यवाद।